हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक लर्निंग 77 क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हमारा यूपी पॉलिटेक्निक होता है, जो उसमें केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच होती है, उसमें 3 सालों में दोस्तों आपको कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। दोस्तों, अगर आपने ग्रुप ए के थ्रू एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपको 3 सालों का होता है। अगर आप लेटरल एंट्री के थ्रू ले रहे हैं तो आपको 2 साल का होता है, ये सबको पता होता है। तो दोस्तों, इसमें चाहे आप लेटरल से जाएँ चाहे आप डायरेक्ट जाएँ, आपको सब्जेक्ट्स उतने ही पढ़ने पड़ते हैं, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे हम लोग कि 3 ईयर्स में आपको कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, कितनी बुक्स पढ़नी होंगी, सेशनल का कितना परसेंट वेटेज रहता है, कितने मार्क्स के हमारे पेपर होते हैं, इसके बारे में प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब में क्या स्कोप होता है, और एग्जाम कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं या फिर सब्जेक्टिव होते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे होते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो मैं इस वीडियो को थोड़ी आपको दोस्तों दूंगा। सो वीडियो को दोस्तों प्लीज़ आप पूरा और अच्छी तरीके से देखना, ताकि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि अगर आप जब आप सुबह जगते हैं तो आपके टूथपेस्ट में भी केमिकल ही है एक तरीके से। और जब आप सोने जाते हैं, जो आपको खाना भी है तो उसको पकाने में भी कई सारे केमिकल इफेक्ट आ जाते हैं। शाम को दही खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हैं, तो वहाँ पर भी। तो दोस्तों, जो केमिकल इंजीनियरिंग है बहुत ही अच्छी ब्रांच है कहीं ना कहीं। ठीक है, अगर आप उसका अच्छे से नॉलेज ले पाते हैं तो दोस्तों आपको जॉब की कोई कमी नहीं रहती। और जॉब किन किन फील्डों पे मिलती है आपको, तो उन सभी फील्डों के बारे में यहाँ पर इसी वीडियो में मैं बताऊंगा। सो वीडियो को दोस्तों प्लीज़ आप पूरा और अच्छी तरीके से देखना दोस्तों। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि दोस्तों कि हमारी जो केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच होती है इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं दोस्तों। क्योंकि अगर आप ये आपको नहीं पता होगा, आपको कितनी बुक्स पढ़नी है ये नहीं पता होगा, तो दोस्तों आपको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। लेकिन आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है, इस वीडियो को देखना है और अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिलेबस को और बुक्स को। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको, जब आप केमिकल इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको उनके सब्जेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि कुछ ऐसे इंजीनियरिंग दोस्तों कहीं ना कहीं एक समझने का भी है कि इंजीनियरिंग में सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े जाते हैं। बहुत सारे कितने सब्जेक्ट्स होते हैं वो अभी आपको पता ही चल जाएगा, लेकिन उसमें सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े जाते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको केवल बेसिक नॉलेज के लिए होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसके जिसके थ्रू आप इंजीनियरिंग को पढ़ पाएंगे, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको आपको पढ़ना है, जिसमें आपको कमांड बनानी। तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में इस वीडियो में प्रॉपर बताऊँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों, पहला है यहाँ पर जनरल स्टडीज़। कौन सा है दोस्तों? जनरल स्टडीज़ है। जनरल स्टडीज़ में दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल हो गया, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हो गया, एनर्जी कंजर्वेशन हो गया, और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो गया। दोस्तों, ये जनरल स्टडीज़ का मतलब है, जैसे आप चाहे गवर्नमेंट जॉब करें, चाहे प्राइवेट जॉब करें, चाहे आप अपना खुद का बिजनेस करें, तो वहाँ पर आपको कम्युनिकेशन में दोस्तों आपको क्या बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों कम्युनिकेशन में बेसिकली यहाँ पर पहले तो हिंदी भी पढ़ाई जाती थी, लेकिन दोस्तों अब जो नया सिलेबस आया है उसमें आपको यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इंग्लिश ग्रामर होती है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर इन्वायरमेंटल स्टडीज, एनर्जी कंजर्वेशन, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में दोस्तों आपको एंटरप्रेन्योरशिप कैसे आप इंडस्ट्री में चल रही होती है उस सब के बारे में बताया जाता है। फिर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर अप्लाइड साइंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अप्लाइड साइंस की बात करते हैं। अप्लाइड साइंस में दोस्तों आपको जो साइंस, जब आप इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पर साइंस किस तरीके से यूज होगी, कौन, तो वो सारी चीज़ें यानी कि बेसिक आपको सारा का सारा पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अप्लाइड मैथमेटिक्स की। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स में दोस्तों आपको 11th 12th एंड बीएससी, इन तीन की आपको यहाँ पर मैथ्स पढ़ाई जाती हैं। टोटल यहाँ पर 3 बुक होती हैं मैथ की, 3, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फिर बात करते हैं अप्लाइड फिजिक्स की। तो दोस्तों इसमें आपको 11th एंड 12th की पढ़ाई जाती है। फिजिक्स और केमिस्ट्री भी 11th एंड 12th की होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जो हमारे बेसिक कोर्स इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि बेसिक कोर्स होते हैं जिसको थ्रू आपको, जब इसके थ्रू आप इंजीनियरिंग को समझ पाएंगे या फिर उनको करने में, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सक्षम होंगे। तो जैसे पहला तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या होता है दोस्तों, अगर कोई एक लाइन है उसको अगर आप कह दिया जाए, 1 सेंटीमीटर लाइन को अगर आपसे कह दिया जाए कि 50 भागों में डिवाइड करिए, तो नॉर्मल आप डिवाइड सही सही नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहीं पर आपको इसी के थ्रू आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आप एक लाइन को, 1 सेंटीमीटर की लाइन को 50 भागों में किस तरीके से डिवाइड करेंगे। और बराबर, अगर कोई लाइन है उसको बराबर बराबर डिवाइड करना है 10-10 खानों में, या फिर एक लाइन है उसको बराबर बराबर 12 खानों में डिवाइड करना है, तो किस तरीके से डिवाइड करेंगे। कोई एक पॉलीगन है, हेक्सागन है, उसको किस तरीके से आप डिवाइड करेंगे।
मतलब बनाएंगे सब। तो ये सारी सारी चीज़ें इंजीनियरिंग ड्राइंग में एमडी वगैरह जो जिसे हम लोग मिनी ड्राफ्टर बोलते हैं, वो बड़ी लाइन किस तरीके से खींचेंगे, तो वो सब आप किस तरीके से चलाएंगे, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर इसके थ्रू सीखते हैं। जनरल वर्कशॉप हो गया मैकेनिकल। देखिए अब अगर आप केमिकल करने जा रहे हैं तो इसके साथ साथ आपको मैकेनिकल एंड सिविल के भी पोर्शन का इंफॉर्मेशन होना, उनके बारे में पता होना भी जरूरी होता है। बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हम लोग शॉर्ट में बीआईटी बोलते हैं दोस्तों। इसका मतलब होता है कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज, ठीक है। अब ये जो हमारा आप देख सकते हैं अप्लाइड कोर्स इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये आपके जो वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको रियली में पढ़ने हैं अच्छे से। पहला बात आता है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, फिर अप्लाइड मैकेनिक्स, ऑपरेशन एंड सॉलिड हैंडलिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, थर्मोडायनेमिक्स, पावर प्लांट, ठीक है, पावर प्लांट यूटिलाइजेशन, फ्यूल एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, पॉल्यूशन कंट्रोल, केमिकल रिएक्शन, प्रोसेस कंट्रोल, फिर आपका प्रोसेस इक्विपमेंट्स, मटेरियल एंड एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके बाद आपका एक दोस्तों प्रोजेक्ट बनवाया जाता है। इसके बाद आप इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का मतलब दोस्तों होता है कि उसमें से आपको कोई जो कॉलेज से डिसाइड होता है वो आपको यहाँ पर एक पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितने, तो यहाँ पर आपको लगभग 30 के अराउंड, लगभग 30 के अराउंड आपको कितने, 30 के अराउंड आपको कितने पढ़ने पड़ते हैं, 30 के अराउंड आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। इन सब्जेक्ट्स के पार्ट भी होते हैं, तो इस तरीके से लगभग आपको 35 से 40 बुक्स भी पढ़नी पड़ती हैं। 30 से मतलब 30 से 40 की अराउंड आपको बुक्स भी पढ़नी पड़ती हैं, 35 मान सकते हैं। और ये सारी बुक्स आपको एक साथ नहीं पढ़नी होती है, आपको सेमेस्टर वाइज होता है। 6 महीने का सेमेस्टर होता है, आपने एक बार पढ़ा, उनको हटा दीजिए, फिर 6 महीने में अगली बुक्स पढ़ेंगे, उनका पेपर देंगे, हटा देंगे। तो इस तरीके से होता है, लेकिन आपको नॉलेज सबका होना चाहिए। तो इस तरीके से डिज़ाइन होता है। तो ये सारी सारी चीज़ें नहीं। अब यहाँ पर मैं आपको बात करूँगा कि जैसे मैं आपको सेशनल के बारे में भी थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहले तो चीज़ें देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको सेशनल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि सेशनल दिए देख लीजिए दोस्तों, ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का क्या है दोस्तों, पूरा पूरा है कि किस तरीके से सेशनल बनता है। तो यहाँ पर आपको इतनी सारे फर्स्ट सेमेस्टर में देखिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो कम्युनिकेशन स्किल हो गया, अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग ड्राइंग, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, जनरल वर्कशॉप। तो यहाँ पर मैं एक इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में देख दोस्तों थोड़ा सा बता रहा है, फिर चलो मैं कम्युनिकेशन स्किल के बारे में से ही बता दे रहा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, जो इंटरनल असेसमेंट होता है, इसी का मतलब दोस्तों होता है एक तरह से सेशनल। इंटर मतलब जो आपको टीचर पढ़ा रहा होता है ना, वही क्या होता है कि आपकी बिहेवियर पर, आप नोट्स अच्छे से बना रहे कि नहीं बना रहे, इन सभी चीज़ों को देख करके आपको मार्क्स देता है। तो जिसमें से 20 नंबर ये होते हैं, और 10 नंबर मतलब वही पूछ लेगा आपसे, क्लास में कभी कभी पूछता रहेगा, तो उसी के 10 नंबर। तो इस तरीके से 30 नंबर ये होते हैं कॉलेज। तो आप टीचर कह दीजिए, क्लास ये फिर कॉलेज कह दीजिए, तो 30 नंबर, तो यही 30 नंबर आपके सेशनल हो गए कम्युनिकेशन स्किल में। एक्सटर्नल असेसमेंट का मतलब होता है दोस्तों कि आप ये इसके पेपर होंगे और बाहर से एक एग्जामिनर आएगा, उसका प्रैक्टिकल यानी कि वाइवा होगा। तो 50 नंबर का तो दोस्तों इसमें सीधे क्या होता है, पेपर ही होता है। और यहाँ पर प्रैक्टिकल देख रहे हैं ना, और ये पेपर कितने घंटे का होगा दोस्तों, 2.5 घंटे का होता है। प्रैक्टिकल देख रहे हैं ना, 20 नंबर का। तो इस तरीके से 70 नंबर ये एक्सटर्नल बन गए। दोनों 30 और 70 मिलाकर बन जाते हैं कितना, 10 बन जाते हैं, सॉरी 100 बन जाते हैं। कितना बन जाते हैं, 100 बन जाते हैं। तो इसी तरीके से सेम हर एक में होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका पूर्णांक कितने का, टोटल कितने का, 700 का है। और सेशनल की बात करें तो दोस्तों ये 250 नंबर का सेशनल होता है, और 450 का एक्सटर्नल होता है। इन दोनों को ऐड करके हमारे 700 बन जाते हैं, ठीक है। अब कितना परसेंटेज बनता है तो ये तो आप निकाल सकते हैं। तो ये सारी सारी चीज़ें मैंने बता दी कि सेशनल के, तो देखिए दोस्तों सेशनल की भी बहुत बड़ा काफ़ी इफेक्ट होता है, क्योंकि ये आपके बिहेवियर पर वहाँ पर डिपेंड करता है किस तरीके से आप कॉलेज में जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। थ्योरी एग्जाम्स की बात करें तो दोस्तों, पहली बात तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो आपके एग्जाम्स होते हैं दोस्तों, वो आपके ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं। किसी वजह से कोरोना के कारण इस बार हमारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो गए, लेकिन ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होंगे आगे भी। अभी आपके सब्जेक्टिव एग्जाम्स ही होंगे आगे, ठीक है। और आपके ऑफलाइन होंगे दोस्तों। अगर आप एडेड या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से हैं तो आपके एग्जाम्स जो है वो कॉलेज में ही हो जाते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज से हैं तो फिर आपके एग्जाम्स क्या हैं कि वो सेंटर जाता है गवर्नमेंट कॉलेजों में, फिर एडेड कॉलेज में, वहाँ पर आपके एग्जाम्स होंगे। तो इस तरीके से ये सारी सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ये मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ, ये देखिए सेकंड सेमेस्टर का है, ये हमारा थर्ड सेमेस्टर का है, ठीक है। ये हमारा फोर्थ सेमेस्टर का है। इसके बाद ये फिफ्थ का। दोस्तों मैं आपको प्रॉपर भी दे दूंगा कि फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर इन सबका भी प्रॉपर मैं दे दूंगा, डोंट वरी। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जॉब की क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, कहाँ कहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है, उसके बारे में यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं कि इस पे जॉब नहीं है, तो वो भी मैं सारी की सारी आपको भ्रांतियाँ दूर करूँगा, और किन किन सेक्टरों पे आपको जॉब मिल सकती है उसके बारे में। तो यहाँ पर देख लीजिए साफ साफ लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, साफ साफ देख लीजिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि क्या क्या एम्प्लॉयमेंट आपको मिल सकती है।
तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर डिप्लोमा होल्डर्स इन केमिकल इंजीनियरिंग और विजुलाइज कौन कौन सी जगह। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पर केमिकल एंड एलाइड इंडस्ट्री में कैसे कैसे देखिए, जैसे जो फर्टिलाइजर का मतलब जो उर्वरक खाद वगैरह बनती है वहाँ पर, पेट्रोलियम रिफाइनरी जहाँ पर पेट्रोल को रिफाइन किया जाता है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री उसे इंडस्ट्री भी बोलते हैं, ऑयल गैस एंड नेचुरल गैस वहाँ पर भी देखिए दोस्तों, क्योंकि केमिकल का देखिए दोस्तों हर जगह ही पर ही है, बिना केमिकल की चीज़ें कहीं ना कहीं नहीं चल पाएंगी ना। सीमेंट प्लांट हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, जैसे दोस्तों कॉस्मेटिक का तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा देखिए, छोटी सी क्रीम कितनी महंगी आती, तो वहाँ पर कौन, वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल नहीं, वहाँ पर एक केमिकल इंजीनियर का ही बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं शुगर इंडस्ट्री हो गई, मिनरल हो गए, चाहे खाने पीने का आपका सामान हो गया, पॉलीमर इंडस्ट्री हो गई, फूड इंडस्ट्री हो गई, एग्रो इंडस्ट्री यानी कि जो एग्रीकल्चर, फार्मा जो इंडस्ट्री हो गई, डिस्लरीज हो गई, पेंट हो गया, रबड़ हो गया, सोप हो गया, टेक्सटाइल, पेस्टिसाइड, जर्नल, ग्लास, ठीक है, सिरेमिक इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जिसमें पेंट वगैरह होता है, ठीक है, टेस्ट इक्विपमेंट वगैरह हो गए। इसके बाद हम लोग अगर हम लोग और भी बात करें तो जैसे इन वेरियस फंक्शनल लाइक इरेक्शन कमीशनिंग ऑफ प्लांट्स, जो हमारे आप सीवेज प्लांट्स वगैरह देखते हैं गवर्नमेंट के, प्लांट का ऑपरेशन हो गया, एनर्जी कंजर्वेशन हो गया, प्लांट का जो हमारी जो प्लांट का यूटिलाइजेशन हो गया, प्रोटेक्शन किस तरीके से करना है, और ये बहुत सारी जगह है पर जहाँ पर आपको गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट में भी, तो दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट में भी है वो स्कोप, गवर्नमेंट की जैसे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो गए, जैसे CSIR हो गई, लेबोरेटरी हो गई, डिफेंस लेबोरेटरी हो गई, एटॉमिक एनर्जी स्टेब्लिशमेंट हो गई, बोर्ड एंड कॉर्पोरेशन, तो ये तो सारी यहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएंगी दोस्तों। और ये अभी जो मैंने ऊपर बताया, तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा प्राइवेट में, तो देखिए दोस्तों प्राइवेट के साथ साथ यहाँ पर गवर्नमेंट का भी बहुत अच्छा स्कोप है। मैंने वो सारी फील्ड्स के बारे में बता दिए अच्छे से, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई आपको क्वेश्चन बन रहा है आपके मन में, तो आप कमेंट्स करके हमें बताइएगा दोस्तों। अगर ये वीडियो अगर हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, ताकि आपके जो जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं जो ये सीखना जानना चाहते हैं, तो उसको ये वीडियो, ताकि उनको भी पता चले कि कितने क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने कहाँ 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 पर जगह होती हैं, ठीक है। क्योंकि लोग अगर कोई कहे कि गवर्नमेंट में जगह बहुत ज़्यादा होती है, नहीं होती है, तो आप उसे ये वीडियो दिखा करके अच्छा खासा जवाब दे सकते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि यहाँ पर पॉलीटेक्निक से जुड़ी चाहे कोई भी ब्रांच हो उसकी यहाँ पर प्रॉपर, यहाँ पर काउंसलिंग से लेकर के वहाँ पर सिलेबस के बारे में डिस्कशन करना, क्लासेस के बारे में, किस तरीके से क्लासेस आपको, किस तरीके से सेमेस्टर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे किस तरीके से, और आगे भी चल के आप अगर जैसे अगर इंडस्ट्री या फिर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं किस तरीके से, सारा का सारा यहाँ पर आपको जॉब नोटिफिकेशन हो गया, सभी कुछ इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। सो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो दोस्तों मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे अपने इंस्टाग्राम की आईडी की लिंक दे रखी है, आप उसके थ्रू भी मुझसे आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो डायरेक्ट वहाँ पर भी आप मुझसे जुड़ करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि कमेंट्स में बहुत सारे कमेंट्स का एक साथ रिप्लाई कर पाना, तुरंत रिप्लाई कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो पाता है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग हमसे जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। यहाँ पर मैं अभी आपको सेमेस्टर वाइज भी सिलेबस लाऊंगा, कौन कौन सी बुकें आपको थोड़ा सा प्रेफर करनी चाहिए, उन सब के बारे में भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। अगर आप और कोई भी आपको कोई डाउट हो, क्या चीज़ अच्छा आपको इसमें अच्छी लगी, प्लीज़ आप कमेंट्स में हमें बताएं। थैंक यू दोस्तों।